सोचिए कोई जंगल में सुकून की तलाश में हो और अचानक वो शांति एक अनजाने खतरे की आहट बन जाए। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां एक शांत दोपहर देखते ही देखते एक जिंदगी बचाने के मिशन में तब्दील हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है पॉलियाना से। वो पेंडल्टन वुड्स की खूबसूरती में खोई हुई है, बस थोड़ी देर की शांति के लिए। पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये सुकून बस कुछ ही पलों का मेहमान है। और ठीक तभी अचानक एक बेचैन सी भौंकने की आवाज उस खामोशी को चीर देती है। एक कुत्ता तेजी से उसकी तरफ भागा आ रहा है, पर उसकी आवाज में गुस्सा नहीं है। नहीं, ऐसा लग रहा है मानो वो मदद के लिए पुकार रहा हो। एक ऐसी पुकार जिससे पॉलियाना चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। ये कोई मामूली भौंकना नहीं था। ये कुत्ता ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। कभी रास्ते पर आगे भागता, कभी पीछे आता, और उसकी आंखें, उन भूरी आंखों में एक अजीब सी, एक गहरी विनती थी। ये सब मिलकर एक ऐसा मैसेज दे रहा था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। पॉलियाना को समझ आ गया, उसे इस अनजान दोस्त पर भरोसा करना ही होगा। तो बस पॉलियाना उस कुत्ते के पीछे चल पड़ी, और ये एक ऐसा कदम था जो उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला था जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। अब बात सिर्फ एक कुत्ते की मदद करने की नहीं रह गई थी, ये तो अब जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। कुत्ता उसे एक बड़ी सी चट्टान के पास ले गया, और वहां चट्टान के नीचे एक आदमी बेसूध पड़ा था। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जॉन पेंडल्टन थे। वही जॉन पेंडल्टन जिन्हें पूरा शहर उनके गुस्से और अकेलेपन की वजह से जानता था। मामला अब वाकई बहुत गंभीर हो गया था। पॉलियाना ने घबराकर पूछा कि क्या उन्हें चोट लगी है, और मिस्टर पेंडल्टन का जवाब सुनिए, वो भी तंज में। कहते हैं, चोट? अरे नहीं, मैं तो यहां बस धूप सेंक रहा हूं। उनके लहजे में गुस्सा साफ था, लेकिन उस गुस्से के पीछे जो दर्द छिपा था वो भी महसूस हो रहा था। इतने दर्द में होने के बावजूद मिस्टर पेंडल्टन का दिमाग बिल्कुल साफ काम कर रहा था। उन्होंने पॉलियाना को एक एक करके सारे इंस्ट्रक्शन दिए। मेरे घर जाओ, ये चाबी लो, साइड वाले दरवाजे से अंदर जाना, डेस्क पर फोन मिलेगा, और डॉक्टर थॉमस चिल्टन को फोन करो। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। और जैसे ही पॉलियाना को पता चला कि उनकी टांग टूट गई है, उसकी चिंता और बढ़ गई। वो बोल पड़ी, क्या टांग टूट गई? ओह मिस्टर पेंडल्टन, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। उसकी आवाज में हमदर्दी तो थी, पर अब डर भी साफ झलक रहा था। लेकिन इस वक्त मिस्टर पेंडल्टन को हमदर्दी से ज्यादा जरूरत थी मदद की। वो दर्द से कराहते हुए बोले, क्या तुम जाओगी और जो मैंने कहा है वो करोगी? बातें बंद करो। जाहिर है एक एक पल बहुत कीमती था। तो अब शुरू होती है पॉलियाना की असली परीक्षा। एक तरफ तो समय के साथ दौड़ लगानी थी, और दूसरी तरफ उसे उस घर में घुसना था। उस रहस्यमयी घर में जिसके बारे में पूरे शहर में न जाने कैसी कैसी डरावनी कहानियां फैली हुई थी। जी हां, ये वही घर था जिसमें कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि उस घर की दीवारों में एक कंकाल का राज दफन है। पर आज एक जान बचाने के लिए पॉलियाना को अपने हर डर को पीछे छोड़ना था। जैसे ही दरवाजा खुला, पॉलियाना ने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जो जैसे सालों से वीरान पड़ी हो। हर तरफ धूल ही धूल, सामान बिखरा पड़ा था, और एक अजीब सी भारी खामोशी। ये घर बिल्कुल अपने मालिक की तरह अकेला और उदास लग रहा था। अंदर अनगिनत बंद दरवाजे थे, और पॉलियाना के मन में वही कहानी घूम रही थी कि ना जाने किस दरवाजे के पीछे वो डरावना कंकाल छिपा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसे अपना मिशन याद था। उसे डॉक्टर को फोन करना था। और पॉलियाना ने कर दिखाया। उसने अपने डर पर काबू पाया और अपना मिशन पूरा किया। अब टेंशन की जगह उम्मीद थी, और यह घटना सिर्फ एक जान बचाने वाली नहीं थी, बल्कि दो बिल्कुल अनजान लोगों के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत भी करने वाली थी। फोन लग गया। डॉक्टर चिल्टन रास्ते में हैं। पॉलियाना ने राहत की सांस ली, पर वो एक पल भी वहां नहीं रुकी। वो तुरंत वापस मिस्टर पेंडल्टन की तरफ दौड़ पड़ी। आखिरकार उसने अपना वादा पूरा जो किया था। और जब मिस्टर पेंडल्टन ने पॉलियाना को इतनी जल्दी वापस अपने पास देखा, तो वो सचमुच हैरान रह गए। इतनी छोटी सी लड़की की हिम्मत और उसकी जिम्मेदारी की भावना ने उनके दिल पर एक गहरी छाप छोड़ दी थी। तो यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ एक रेस्क्यू की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान को समझने की जो हमेशा दुनिया से छिपा छिपा रहता था,
पॉलियाना अब उस गुस्सैल चेहरे के पीछे के असली इंसान को देख पा रही थी। असल में जॉन पेंडल्टन के दो पहलू थे। एक वो जो बाहर की दुनिया को दिखता था, एकदम गुस्सैल और चिड़चिड़ा, और दूसरा वो जो शायद सिर्फ उनका वफादार कुत्ता ही देख पाता था, एक नरम और दयालु दिल इंसान। और अब पॉलियाना भी उनके सख्त शब्दों के पीछे उस दूसरे पहलू को महसूस कर पा रही थी। और इसी समझ के साथ पॉलियाना एक बहुत गहरी बात कहती है। वो कहती है, ये कितनी अजीब बात है ना कि कुत्ते और बिल्लियां लोगों के अंदर की बात हम इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर समझ लेते हैं। सूरज ढल रहा था और जंगल में एक अलग ही तरह की खामोशी छा गई थी। पॉलियाना ने धीरे से मिस्टर पेंडल्टन का सर अपनी गोद में रख लिया और दोनों चुपचाप मदद के आने का इंतजार करने लगे। उस एक पल में दर्द, डर, गुस्सा सब कुछ गायब हो गया था। उसकी जगह ले ली थी एक भरोसे ने, एक सुकून ने। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम कितनी ही बार किसी इंसान के दर्द को, उसकी पर्सनालिटी, उसका स्वभाव समझ लेते हैं। शायद हर सख्त दिखने वाले चेहरे के पीछे एक कहानी छुपी होती है, और उसे समझने के लिए बस पॉलियाना जैसी थोड़ी सी हमदर्दी की ज़रूरत होती है।